आप सभी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक अच्छी डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हमें शुगर की बीमारी हो जाती है तो उस केस में तो और भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने की चीज़ों को लेकर के कि किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के क्रम में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शुगर की बीमारी में कौन कौन सी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी आपको ये चीज़ सुन करके हैरानी लग रही होगी, क्योंकि अभी तक तो आपने यही सुना है कि जब हम सब्जियों का सेवन करते हैं तो इससे डायबिटीज़ को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और यही जो छोटी छोटी गलती आप लोग अपनी लाइफ में करते हैं, जिससे कि आपको लाइफ टाइम तक दवाइयों का भी सेवन करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए जो डायबिटीज़ है ना, ये जो शुगर की बीमारी है, ये एक बीमारी नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल में अपने खाने पीने की चीज़ों को कंट्रोल करके एक सही जानकारी से आप इस शुगर की बीमारी से ठीक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपकी ये जो दवाइयाँ हैं ये दवाइयाँ छूट सकती है, क्योंकि ये जो शुगर लेवल आपका बढ़ रहा है ये आपके कंट्रोल में। आप इसको किस तरीके से, आपको अगर सही जानकारी पता है तो आप इस शुगर लेवल को कंट्रोल में भी कर सकते हैं। तो इसी के क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ सब्जियों से रिलेटेड, कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता रहेगा कि किन सब्जियों का सेवन आपको करना है, किन सब्जियों का सेवन आपको नहीं करना है, क्या है सही जानकारी जिससे कि आप लोग शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही कॉमन चीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें से आप लोग काफी सारे लोग गलती भी करते हैं। देखिए, अभी तक आपको यही लगता है कि अगर हम इन सब्जियों का जूस बना करके सेवन करें तो इससे डायबिटीज को मैनेज करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन आपको ये चीज सुनकर के शायद हैरानी लगे कि सब्जियों के जूस से भी शुगर लेवल जो वो बढ़ सकता है। वो किस तरीके से, यहाँ पर देखिए आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि अगर आप किसी भी सब्जियों का जूस बना करके सेवन करते हैं तो इससे शुगर लेवल हमारे बॉडी में इंस्टेंट बढ़ सकता है। और कई ऐसी स्टडीज में ये बात दावा भी किया गया है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि देखिए, जब आप सब्जियों का जूस बनाते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जो है लिक्विड आ जाता है अलग, और जो सब्जियों में अदर न्यूट्रिएंट्स जो मौजूद है, जो फाइबर है, वो अलग हो जाता है। तो जब आप सिर्फ इस जूस का सेवन करते हैं ना, तो इससे ही शुगर लेवल हमारे बॉडी में एकदम से बढ़ सकता है। तो आपको करना क्या है, देखिए अगर आपको शुगर की बीमारी या आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं आ पा रहा, तो उस केस में देखिए आपको सब्जियों का जूस बना करके सेवन नहीं करना है। आप सिर्फ दो ही सब्जियों का जूस बना करके सेवन कर सकते हैं, एक है करेला और दूसरा है आंवला। इसके अलावा कोई और दूसरी सब्जी है उसका आपको जूस बना करके सेवन नहीं करना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं एक एक करके सब्जियों के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो सब्जी है वो है मटर। और मटर से शुगर लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि देखिए एक कप मटर में ही 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है मौजूद है। इसलिए कई ऐसी स्टडीज में ये दावा किया गया है कि अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपको मटर का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे शुगर लेवल एकदम से बढ़ सकता है। इसलिए जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उन लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मटर का सेवन करना चाहते हैं तो ये बात भी लिखी गई है कि आपको बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ही मटर का इस्तेमाल करना है। यानी कि जो आप लोग एक कप मटर का इस्तेमाल कर रहे थे उसका भी आपको आधे से भी थोड़ा सा कम जो है मटर का आपको इस्तेमाल करना है। तभी यहाँ पर आपको जो शुगर लेवल है उसको मैनेज करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर जो दूसरी सब्जी है वो है कॉर्न। और आज की डेट में काफी सारे लोग इस कॉर्न का भी सेवन करें, क्योंकि इस कॉर्न में देखिए काफी सारे फायदे भी मौजूद है। लेकिन जब बात करते हैं जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है तो उस केस में देखिए सिर्फ आधे कप कॉर्न में ही 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट है। और साथ ही साथ शुगर के मरीज के हिसाब से इसमें फाइबर की जो मात्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आप लोग इसका सेवन करते हैं तो इससे हमारे बॉडी में एकदम से शुगर लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो मौजूद है। तो हमारे बॉडी में काफ़ी जल्दी से ये जो शुगर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे कि शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए कहीं ऐसे एक्सपर्ट का भी दावा है कि जिनको शुगर की बीमारी है उन लोगों को इस कॉर्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो तीसरी सब्जी है वो है गाजर। गाजर में देखिए कई ऐसे विटामिन प्रेजेंट है जिससे कि हमारे बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन बात करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, तो देखिए इसमें स्टार्च कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। और साथ ही साथ इसमें नेचुरल शुगर भी मौजूद होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एकदम से शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए कहीं ऐसे एक्सपर्ट का और कहीं ऐसे स्टडीज़ में भी ये बात लिखी गई है कि शुगर के मरीज को इस गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में ही, आपको बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में इस गाजर का सेवन आपको करना है। यहाँ पर जो फोर्थ सब्जी है वो है स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंद। और शकरकंद में देखिए विटामिन ए की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी मौजूद है, बीटा कैरोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी मौजूद है, जिससे कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद करने वाला है। लेकिन शुगर के मरीज के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उसी तरीके से कर सकता है, क्योंकि देखिए इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि हमारे बॉडी में ग्लाइसेमिक लोड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, एकदम से शुगर लेवल बढ़ सकता है। और साथ ही साथ इस शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। इसलिए जितने भी शुगर के मरीज हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि उनको शकरकंद का सेवन जो वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो फिफ्थ सब्जी है वो है आलू। आलू को लेकर के देखिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। वैसे तो देखिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि आलू से शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए रहती है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर हम आलू का सेवन सिंपल फॉर्म में करेंगे या फिर उबाल करके करेंगे तो इससे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। वैसे देखिए मैं आपको बता दूं कि चाहे आप आलू का सेवन किसी भी रूप में करें,
इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई है। तकरीबन एक छोटे से आलू में ही 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, जिससे कि शुगर लेवल आपका एकदम से बढ़ सकता है। और अगर आपने आलू को फ्राई कर लिया तो इससे शुगर लेवल और काफ़ी तेज़ी से हमारे बॉडी में बढ़ सकता है। तो शुगर के मरीज के लिए आलू जो है वो नुकसान कर सकता है। और अगर आप आलू का सेवन करना चाहते हैं तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आपको सेवन करना है। और अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रह पाता तब तो आप आलू को अपनी डाइट में ऐड ऑन करें ही ना, इससे आपको दूर रहना है। यहाँ पर जो 6 सब्जी है वो है चुकंदर। चुकंदर में भी देखिए जो शुगर कंटेंट है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, साथ ही साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। और इसमें देखिए सिंपल शुगर जो है मौजूद है, यानी कि जैसे आप चुकंदर का सेवन करेंगे ना, ये काफ़ी तेज़ी से अब्जॉर्ब होकर के हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसलिए कहीं ऐसे एक्सपर्ट का दावा है कि शुगर के मरीज को लोगों को चुकंदर का सेवन जो वो नहीं करना चाहिए। और स्पेशली अगर आप इस चुकंदर का जूस बना करके सेवन कर लेते हैं, ये तो आपको और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर जो 6 सब्जी है वो है सीताफल यानी कि कद्दू में भी देखिए जो शुगर कंटेंट है उसकी मात्रा ज़्यादा मौजूद है। साथ ही साथ ये एक हाई कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल फूड की कैटेगरी में आते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी पर इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि हमारे बॉडी में एकदम से शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए आपको इस सब्जी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो लास्ट 8 सब्जी है वो है कच्चा केला। आज की डेट में काफ़ी सारे लोग इस कच्चे केले की भी सब्जी बना करके सेवन करते हैं। वैसे देखिए इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है, और अगर आप इसका सेवन करेंगे तो हमारे बॉडी में एकदम से शुगर लेवल बढ़ता भी नहीं है। लेकिन आपको इसका सेवन बस लिमिट अमाउंट में करना है, जिससे कि आपको डायबिटीज़ को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बस आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 8 सब्जियों के बारे में बताया, जिन सब्जियों का सेवन या तो आपको लिमिट अमाउंट में करना है, या फिर जिन सब्जियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका सेवन आपको नहीं करना है। जब आप शुगर लेवल को कंट्रोल करने की बात करें, जब आपका शुगर लेवल अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाए तो फिर आप एक अच्छी तरीके से डाइट प्लान बना करके आप इन सब्जियों को अपनी डाइट में ऐड ऑन करें, लेकिन बहुत ही लिमिट क्वांटिटी में। बस आपको इन बात का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इन सब्जियों का जो शुगर कंटेंट है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ से और समझाना चाहूँगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, और आप जितनी भी सब्जियों का सेवन करेंगे इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कैटेगरी की सब्जियाँ होती हैं। पहली कैटेगरी की सब्जियाँ वो होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनमें सिंपल शुगर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, और उसमें फाइबर की जो मात्रा है वो कम होती है। तो ये पहले कैटेगरी की सब्जी है। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी सब्जियाँ बताई ना वो इसी कैटेगरी में आती है। इसमें जो सिंपल शुगर है ना, इसका काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें काफ़ी जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे कि शुगर लेवल हमारे बॉडी में एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए शुगर के मरीज को ऐसी चीज़ों का सेवन करने को मना किया जाता है, या फिर बहुत ही लिमिट क्वांटिटी में आपको सेवन करना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी की सब्जियाँ हैं जिनका कार्बोहाइड्रेट कम होता है, जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, और इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है, यानी कि ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं होती है, जिससे कि हमारा जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो ऐसी चीज़ों का जब आप सेवन करेंगे तो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो और फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे कि शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। वैसे देखिए शुगर के ऊपर मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि आपको और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के आज के इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।